My friends, once again, greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. जैसा कि हम हर सैटरडे को हमारी बाइबल स्टडी हम निरंतर लेते हुए आ रहे हैं और इस बार का जो मैंने टॉपिक लिया वो लिया पवित्र आत्मा के फल, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। तो हम देखते पिछली बार हमने देखा रियलिटीज़ क्या होती हैं पवित्र आत्मा के फल की, पवित्र आत्मा कैसे अपने लोगों को फल देता है और हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। और आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की जो रियलिटीज़ हैं, जो फलों की रियलिटीज़ है वो क्या है। आइए हम आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले खुदा से दुआ मांगे। मोस्ट मर्सीफुल वंडरफुल फादर, we thank you for this day that we are spending in your presence. Lord, especially we pray for today's Bible study as your servant is going to share your words with the people, with the congregation. Lord, I want to speak, but send your Holy Spirit and your Holy Spirit will speak through me, Lord. And today's Bible study may acceptable unto you, and Lord, we may comprehend the depth of your words, and we may bring 100-fold of fruit in our lives when you come. And Lord, we may spread your words to the needy people, and they may also bless. And Lord, they may receive your mercy and your grace. Use us as a channels of blessings to others. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, जैसा कि हम पिछली बार देख रहे थे पवित्र आत्मा के फलों की क्या क्या रियलिटीज़ हमने देखी थी और मैंने बताया था 4 रियलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या करता है। और छोटी सी चीज़ पवित्र आत्मा इसे निर्मित करता है, इसके विरुद्ध कोई भी नियम नहीं है। छटाई फलवंत होने में मदद करती है। फलवंत होना परमेश्वर की महिमा करना है। और इसके अंदर मैंने 2 डायग्राम जो थे वो मैंने एलोब्रेट किए थे। मैंने कहा था कि गार्डन ऑफ ईडन के अंदर एक पेड़ था जीवन का, जिसको मैंने क्रूस से रिप्रेजेंट किया, और एक पेड़ था भले और बुरे के ज्ञान का, और जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक जो मेन जो ट्री होता है। और फ्रूट की अगर हम बात करें जो कि हम रिसीव हमें करना था उस ज्ञान के जो वृक्ष से, या आप कह सकते हैं उस जीवन के वृक्ष से, वो हमें रिसीव करना था लाइफ, ग्रेस, मर्सी, लव, पेशेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल एक्सेट्रा। और मैंने इन फ्रूट को क्रॉस से जोड़ा था। मगर जब हम इस फलों की बात करते हैं तो ये है जो हमने जो रिसीव किया अपने पापी नेचर के कारण, डेथ, डिसोबीडियंस, मर्डर, हेटेड, लाई, ब्लेमिंग, फियर, एब्सेंस ऑफ गॉड, और बहुत सारी चीज़ों को हमने रिसीव किया। और फिर अब हम अगला जो देखेंगे वो हम देखेंगे और क्या रियलिटीज़ है पवित्र आत्मा के फलों की। 5वीं रियलिटी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं हम पश्चाताप के द्वारा भी फल लाते हैं। वी बियर फ्रूट थ्रू रिपेंटेंस, जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 7 और 8वां वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। और एक चीज है इसके अंदर कि कौन सा फल हम रिपेंटेंस के बाद ला सकते हैं। What kind of fruit we can bear after repentance? यहाँ पर जब हम देखते हैं गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 8, यानी गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को और सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएंगी। The assurance of God's promise with faith
and its forgiveness over all generation to generation. It was promised by God. और यहाँ पर हम जब पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने दिलों को खोल देते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, तो जो परमेश्वर ने सुसमाचार अब्राहम को सुनाया था, उस सुसमाचार के हम भागी हो जाते हैं। और एक पवित्र आत्मा का फल हमारे सामने आता है अश्योरेंस का। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, यानी जो चीज़ श्योर है परमेश्वर के अंदर। और यहाँ पर जब हम देखते हैं वो श्योरिटी क्या है, टू बी कॉल्ड एज द को-एयर्स ऑफ गॉड थ्रू अब्राहम, यानी जो सुसमाचार ये सुनाया था कि मसीह आएगा, तुम्हारे पापों के कारण वो मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा, तुम्हें क्षमा मिलेगी। और वो क्षमा क्या थी? वो क्षमा यही थी अजीजों कि परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के रूप में हमें अनंत जीवन को दे दे। एंड दैट वॉज द अश्योरेंस गिवन बाय गॉड टू अस। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अश्योर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर जब सदूकी और जो फरीसी लोग थे, व्हेन दे वर कमिंग टू जॉन द बैप्टिस्ट, और जॉन द बैप्टिस्ट साफ कहता है कि तुम्हें किसने जता दिया, यानी सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल क्या हैं? कैसे हम मन फिराव के योग्य फल ला सकते हैं? Unless or until we open our heart, we tear our heart before God, and God listens our prayer. God listens our inner being. God listens our supplications, our request. और उसके बाद परमेश्वर हमें क्षमा करके पवित्र आत्मा के फल से हमें भरता है, एक अश्योरेंस से भर देता है। आज हम जितने भी मसीह हैं अजीजों, हम ये जानते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह में आने के कारण हम लोग क्षमा हुए। और जब अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, ये गुड न्यूज़ थी। और गुड न्यूज़ हमारे लिए ये थी कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम उस गुड न्यूज़ के सहभागी हो गए। तो वो गुड न्यूज़ क्या थी? गुड न्यूज़ था जीवन देना परमेश्वर की ओर से। गुड न्यूज़ था अनंत जीवन के सहभागी होना। गुड न्यूज़ था कि परमेश्वर हमें बेटे और बेटियां करके एक्सेप्ट करेगा। गुड न्यूज़ ये था कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा कर दे और हमें ये सांत्वना दे, हमें ये आश्वासन दे कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ है। He is always be with us. वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है। और वो जब है कि जब हम पश्चाताप करते हैं। अगर आदम हवा भी पश्चाताप करते अजीजों, if they supposed to ask forgiveness from God, if they supposed to accept their guilties, accept their sins, तो मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि वो समय दूसरा होता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बजाय जीवन के बजाय मृत्यु को चुन लिया और मृत्यु उनके जीवन में घर करी। और क्या हुआ? उसके कारण वो चीज़ें हमारे साथ तक चली हुई आ रही हैं। हम जानते हैं हम पापी हैं, हम जानते हैं वी ऑल आर सिनर्स, ओरिजिनल सिन हमारे साथ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर हमारे साथ निरंतर खड़ा है। वो देखता है हमारे हृदयों को कि क्या हम अपने दिल का पत्थर हटाकर परमेश्वर को समर्पित होते हैं कि नहीं, ताकि वो मिठास, वो फल जो उद्धार का है परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दे। और यही कारण था कि जो जॉन द बैप्टिस्ट था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो सदूकी और फरीसियों को ये बात बोल रहा है, तुम्हें किसने जता दिया, है ना? हमें किसने जता दिया? हम भी आज इस युग के अंदर हैं। हमें किसने बताया? हमें बताया परमेश्वर के इस वचन ने। इस वचन ने हमें राह दिखाई और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है और कहता है कि मेरे वचन के अकॉर्डिंग मैं तो क्षमा कर दूंगा। क्या तुम क्षमा मांगते हो? क्या तुम मेरे पीछे चलते हो? क्या यीशु को तुम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हो?
अजीज़ों, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात जीवन के अंदर है, और यही रियलिटी है कि परमेश्वर जब रिपेंट करते हैं तो उसके बाद जो हमें फल देता है वो देता है द फ्रूट ऑफ अश्योरेंस, द फ्रूट ऑफ सल्वेशन, द फ्रूट ऑफ होप, एंड टू बी एक्सेप्टेड एज कोयर्स ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। जब हम अगली चीज़ को देखते हैं, अगली रियलिटी को देखते हैं, छठी रियलिटी, वो वचन सुनने के और समझने के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। फ्रूट is achieved by listening and understanding the word of God. Matthew chapter 13 and verse 23 यहाँ पर साफ साफ कहता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ पर हम कितनी क्वांटिटी से हम अपने जीवन के अंदर फल को ला सकते हैं? How much fruits we can bear in what quantity? यहाँ पर लिखा हुआ है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। Why it is mentioned over here? यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है 30, 60 और 100? जब हम यह देखते हैं, it talks about the progression of the degrees of life in which a fruitless person is receiving fruits by hearing the word of God. यहाँ पर जो फ्रूटलेस पर्सन है, जिसके पास कोई फल नहीं है, वो फ्रूट रिसीव कर रहा है परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। जब हम देखते हैं यहाँ पर 30 गुना, 30 गुने से यहाँ पर मतलब है इट इज़ द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अ न्यू हियरर। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 30 गुना जो दिया गया है ये स्टार्टिंग स्टेज है एक नए विश्वासी की, जो कि वचन को सुनता है और समझता है। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट हमें सुनना परमेश्वर के वचन को ज़रूरी है। और जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हमारा बहुत ही विश्वास परमेश्वर पर होता है, यीशु मसीह पर होता है। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, हम बिगनर्स होते हैं परमेश्वर के वचन में, दूध पीते बच्चे जिसे आप कहते हैं। और फिर बाद में कहता है 60 गुना, यानी 30 और 60 के बीच में भी गैप है, 40 और 50 का। और 60 गुना भी जो बताता है वो बताता है इट टॉक्स अबाउट द मैच्योरिटी एंड फेथ। यानी ये जब हम परमेश्वर के वचन को स्टार्टिंग स्टेज में सुनते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन दे देते हैं और हमारा फेथ डेवलप होना शुरू होता है। और पवित्र आत्मा हमारे फेथ को डेवलप करता है, हमारे विश्वास को डेवलप करता है। और फिर हम 60 जो स्टेज है उसके अंदर आते हैं, जो कि कहलाती है मैच्योरिटी और जो कहलाता है आपका फेथ, कि हमारा जो फेथ है कितना परिपक्व हुआ परमेश्वर के ऊपर। 100 गुना 100 folds ऑफ फ्रूट, ये दिखाता है द कंप्लीशन ऑफ फ्रूट बियरिंग टास्क इन हिज किंगडम। यानी 100 गुना जो है वो हमारे उस जीवन को दर्शाता है कि हमने अपने पूरे जीवन से उन फलों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने रिसीव किए, हमने परमेश्वर को महिमा दी। और ये जब होगा जब परमेश्वर का आगमन होगा और हम परमेश्वर के सामने हम अपने 100 गुना फल को लेकर आएंगे, है ना। वी विल गिव आवर बेस्ट, वी विल गिव आवर फुल एफर्ट्स। हम पूरी तरीके से परमेश्वर को एफर्ट देंगे अपने फलों के द्वारा। यहाँ पर 3 सीजन्स ऑफ लाइफ के बारे में बताइए, या आप कह सकते हैं इट्स अ जर्नी बाय बियरिंग फ्रूट्स। यदि आप अगर एक फल की स्टेज को देखें, जब पकता है, बढ़ता है, तो 30% जब होता है तो हम देखते हैं अभी कच्चा भी है और पक्का भी है ना। उसको हम नहीं खा सकते क्योंकि वो खट्टा भी लगेगा और मीठा भी लगेगा, है ना। जब हम आम की बात करते हैं तो पहली जो स्टेज होती है अमिया यानी कैरी बनती है ना। उसको भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है अचार बनाने के लिए, मगर उसको आप कह सकते हैं कि उस तरीके से खाया नहीं जाता, है ना। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे उस कैरी को खाते हैं या आम के फर्स्ट स्टेज के पार्ट को हम खाते हैं।
दूसरा, जब ये पकना शुरू होता है तब वो 60% की स्टेज पर आता है। इसका मतलब ये कि नाउ द फ्रूट इज रेडी टू बी सर्व्ड। इसी तरीके से जो 100 गुना होता है वो टोटली मिठास को रखता है, अपने पूरे आप कह सकते हैं पूरे तरीके से वो परिपक्व हो जाता है। एंड 100 folds ऑफ फ्रूट लीड अस टू स्टैंड बिफोर गॉड एट अ टाइम ऑफ जजमेंट। अगर आप जजमेंट की भी बात करें तो 100 folds ऑफ फ्रूट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। जब अपोस्टल पॉल कहता है कि आई हैव फॉट माई गुड फाइट, मैं अपनी लड़ाई को लड़ चुका हूं, है ना, तो वो किस कॉन्सेप्ट से कहता है? क्योंकि वो सारे काम परमेश्वर के कर चुका होता है, हानि उठाकर और परमेश्वर के वचन को पहुंचाकर, दुख उठाकर, पिटकर, है ना, सब कुछ कर चुका होता है। वो कहता है कि एज आई एम इमिटेटिंग गॉड, यू ऑल्सो इमिटेटिंग मी। He was the greatest epitome in front of the congregation, in front of his people. Are we like that? कौन सी क्वांटिटी के फ्रूट्स हमारे अंदर हैं? क्या हम अभी भी परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं? क्या 60% मैच्योरिटी हमारे अंदर है, या अब हम तैयार हैं अपने फलों के साथ? जब परमेश्वर का आगमन हुए तो हम उन फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अजीजों, जैसा वचन में लिखा गया है, और यीशु ने कहा कि मैं देखो चोरों की नहीं आऊँगा, है ना, चोरों की नहीं आऊँगा, और मैं क्या है अपने साथ जो मेरी बाट जो रहे हैं, जो मुझसे बंधे हुए, मैं उनको साथ में लेकर जाऊँगा। क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं, या अभी भी हम ईसाई होने के बावजूद भी हम कच्चे हैं? अगर ऐसे हैं तो हमें अभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अजीजों, हमें एटलीस्ट 60 गुना फल अपने जीवन में लेके लाने हैं, और 100 गुना तो परमेश्वर पूरा कर देगा जब उसका आगमन होगा। यहाँ पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार, when we see the gospel according to Saint Matthew chapter 21 verses 18 to 22, Mark chapter 11 12 to 25, and also Luke chapter 13 to 6 to 9, when we look upon the story, यहाँ पर क्या इंसिडेंस हमें मिलता है? जब यीशु जा रहे होते हैं तो क्या होता है? यीशु जब अनसीजन्ड, आप कह सकते हैं, फिग ट्री को देखते हैं, हरा भरा है मगर फल उसमें एक भी नहीं, तो यीशु क्या करता है? यीशु शाप देता है और लिखा हुआ वो सूख जाता है। लोग अचरज करते हैं कि अंजीर के पेड़ का अंजीर का तो अभी समय नहीं आया, तो यीशु ने क्यों उसको शाप दिया और क्यों वो सूख गया? वहाँ पर यीशु बताना चाहते हैं सडन इंस्पेक्शन, सडन जजमेंट और सडन कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड एटलीस्ट वी शुड bear 30, 60 and 100 kinds of fruit in our lives of the Holy Spirit. और जब यीशु आएगा तो वो क्या होगा? हमारे को देखेगा कि हमारे अंदर फ्रूट्स हैं कि नहीं, हमारे अंदर फल हैं कि नहीं, और उसके बिहाफ पर यीशु हमें अपने साथ अपने राज्य में एंटर होने का, प्रवेश करने का मौका देगा। अगर हम बाहर से हरे भरे हैं, या अगर हम बाहर से अभी भी अच्छे दिखते हैं मगर हमारे जीवन उन फलों को नहीं दर्शाता, तो हमारा जीवन शाप का कारण ठहरेगा। जीसो, हमारा जीवन शाप का कारण ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको समझना, उसको सुनना और उस वचन पर चलना बहुत जरूरी है, और तभी हम पवित्र आत्मा के इस फल को भी ला सकते हैं। That's why we have to hear the word of God, and we have to comprehend the word of God with a good heart. यहाँ पर लिखा हुआ है लूक चैप्टर 8 वर्स 15, पर अच्छी भूमि के फल वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कैसे फल लाते हैं? धीरज के साथ फल लाते हैं। मतलब हमें संभालना परमेश्वर के वचन को ज़रूरी है अपने जीवन में। और परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? ये एक बीज की तरह है जो हमारे जीवन में बो दिया गया।
अगर हमारा जीवन अच्छा है तो हम अच्छे फल लेकर आएंगे। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है तो लमसम रहेगा। अगर हम बिल्कुल ही अगर परमेश्वर के ऊपर नहीं चलते, उसके वचन का अनुसरण नहीं करते, तो भूल जाइए कि हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के फलों को, पवित्र आत्मा के फलों को हम अपने जीवन में लाएंगे। बिल्कुल भी नहीं ला सकते। हमारा जीवन दूसरों के सामने कैसा रहेगा? एक ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करेंगे कि ठीक है, ही इज़ नॉट द मैन और वुमन ऑफ गॉड, नहीं है ये परमेश्वर की ओर से। क्या हम ऐसा चाहते हैं अपने जीवन के अंदर? क्या हम ऐसा अपने जीवन के अंदर लाना चाहते हैं? क्या इंस्टेंट जजमेंट अपने जीवन के अंदर लाना चाहते हैं? अजीजों, लहू की छाप परमेश्वर की हमें दे दी गई, ये हमें वचन बताता है और परमेश्वर ने हर प्रकार से हमें ये एक्सपीरियंस दिया है। इसी के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ बंधे रहना है और अपने फलों के माध्यम से परमेश्वर की बड़ाई और उसकी स्तुति और उसकी महिमा को करना है। हमारा फल हमारे घमंड का कारण नहीं होने चाहिए। हमारे घमंड का कारण हमारा परमेश्वर होना चाहिए, जो ये फल हमें हमारे जीवन में देता है और एक माली की तरह हमारे जीवन को संवारता है और फल आने में वो हमारी मदद करता है। इसलिए ये रियलिटी भी हमारे जीवन के अंदर है। और विदाउट जीसस क्राइस्ट वी कैन नॉट बियर द गुड फ्रूट्स इन आवर लाइफ, नेवर एवर। वी नीड टू कीप ऑन सीकिंग गॉड एंड हिज राइचियसनेस। हमें परमेश्वर को निरंतर खोजते रहना है, निरंतर उसकी ही धुन में हमें लगे रहना है। और बाकी जो फल हैं, है ना, ये हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अजीजों, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाएंगे। हमें ये काम को पूरा करना है। तो रियलिटीज़ हमने क्या क्या देखी? रियलिटीज़ हमने देखी, ये पवित्र आत्मा इसे निर्मित करता है, इसके विरुद्ध कोई भी नियम नहीं है। छटाई फलवंत होने में मदद करती है। फलवंत होना परमेश्वर की महिमा करना है और हम पश्चाताप के द्वारा फल लाते हैं और वचन सुनने और समझने के द्वारा फल की हमें प्राप्ति होती है। इन 6 बातों को हमें अपने जीवन में देखना है। इन रियलिटीज़ को हमें अपने जीवन में देखना ज़रूरी है और जिसके द्वारा जब यीशु कभी भी आए तो हमें अपने फलों के साथ रेडी रहना है। यीशु पूछेगा तुमने क्या किया, तो हमें बोलना है यीशु आप जानते हैं और हमने आपके प्यार को लोगों तक पहुंचाया, हमने यीशु मसीह को लोगों तक दिया। ये हमारे काम है अजीजों। और ये रियलिटीज़ पवित्र आत्मा के फलों को और स्ट्रॉन्ग करती है हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर आज के इस बाइबल स्टडी के द्वारा आशीष दे और फिर हम अगली बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा के फलों की डीप स्टडी करेंगे और गहनता से हम देखेंगे और गहराई से उनके पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम विचारेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम दुआ चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा के फलों से आप हमें भरें और जब आपका आगमन होता है तो हम 100 गुना आपके राज्य में फल लाने वाले हो सके। पिता हमें और परिपक्व करें, हमें और मैच्योर करें और पिता होने दें आपका जलाल हम अपने जीवन के अंदर महसूस करें और लोग जब हमारे जीवन के फलों को देखते हैं तो आपकी महिमा करने वाले हों। पिता संपूर्ण व्यूअर्स को, हमारी कांग्रीगेशन को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। God bless you all abundantly. Stay safe. Keep yourself safe. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।